नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 17 जनवरी दिन हो चुका है रविवार 2021 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, स्कूलों में इन गतिविधियों पर रोक, एग्जाम पर एचपी बोर्ड का बड़ा फैसला, हिमाचल में 6 जिलों में खुलेंगे सीएनजी स्टेशन, इतने लोग सार्वजनिक कार्यक्रम में हो सकेंगे शामिल, जानिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट। पंचायत चुनाव हिमाचल, पहले चरण का मतदान आज, शाम शरण नेगी भी डालेंगे वोट। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का मतदान रविवार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद 1 घंटे तक कोरोना संक्रमित और होम क्वारंटाइन वोट डालेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां कर ली है। पहले चरण में कुल 1227 पंचायतों के लिए मतदान होगा। आपको बता दें कि शाम शरण नेगी भारत के पहले मतदाता हैं। स्कूलों में प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से खुलने जा रहे स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। स्कूलों में खेलकूद गतिविधियां भी नहीं होगी। स्कूल खुलने पर कक्षाओं में विद्यार्थियों को बैठने के दौरान उचित शारीरिक दूरी रखनी होगी। स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के विद्यार्थियों और शिक्षकों का तापमान जांचा जाएगा। बुखार वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल नहीं आना दिया जाएगा। और 1 फरवरी से हिमाचल में खुलने जा रहे स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने एसओपी बनाना शुरू कर दी है। संभावित है कि सोमवार को हिमाचल में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के लिए मंत्रिमंडल के फैसले और एसओपी को लिखित जारी किया जाएगा। निजी कॉलेजों में भी नियम ताक पर रखकर नियुक्त किए गए प्रिंसिपल, जांच में बड़ा खुलासा। हिमाचल प्रदेश के निजी कॉलेजों में कई प्रिंसिपल नियमों की ताक पर रखकर नियुक्त हुए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ, अभी तक की जांच में आधे कॉलेजों के प्रिंसिपलों सवालों के घेरे में हैं। कई प्रिंसिपल जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वहीं कईयों की आयु बहुत अधिक है। दर्जन प्रिंसिपलों के सर्विस प्रोफाइल संदेहास्पद है। कई कॉलेजों में आयोग को अधूरा ब्यौरा भी भेजा है और 100 निजी कॉलेजों में अभी तक आयोग के पास प्रिंसिपलों का रिकॉर्ड भेजा है, जिसमें से 75 की जांच पूरी हुई है। नेत्रहीन को सही रास्ता दिखाकर मंजिल तक पहुंचाएगा स्मार्ट जूता। नेत्रहीन लोगों की राह में आने वाली बाधाओं को एक विशेष प्रकार का जूता कम करेगा। चंबा जिले के खरगढ़ स्कूल में जमा कक्षा 2 के पढ़ने वाले प्रिंस ने यह विशेष प्रकार का जूता तैयार किया। हाल ही में वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय इंस्पायर मानक प्रदर्शनी के दौरान स्मार्ट शूज फॉर ब्लाइंड पर्सन नामक मॉडल प्रिंस ने तैयार किया है। यह स्मार्ट जूता अनजान जगहों पर नेत्रहीन लोगों को मदद करेगा और उन्हें सही दिशा के अलावा आगे के खतरे से अवगत करवाएगा। वाकई बहुत अच्छी खबर है हमारे देश के लिए। हमारे देश के युवा इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। हमें भी जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी हमारी शिक्षा का एक सही मायना बन पाएगा। अब कार्यक्रम में 200 लोग शामिल हो पाएंगे, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में 50 लोगों से ज्यादा सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा न होने वाले। शुक्रवार को वापस लेने के बाद शनिवार को राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने भी आदेश जारी किए। आदेशों में स्पष्ट किया कि कोरोना से बचने के लिए अब किसी भी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम की क्षमता में 50% या अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। हालांकि इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से जारी एसओपी और एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना होगा। हिमाचल में पहले दिन 2499 में से 1536 को ही लगवाया कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का आगाज आईजीएमसी शिमला में चिकित्सा अधीक्षक को पहला टीका लगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आईजीएमसी में रहे मौजूद प्रदेश भर में 27 सेंटरों में टीकाकरण प्रक्रिया शुरू, करीब 1536 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। हिमाचल के 6 जिलों में खुलेंगे सीएनजी स्टेशन, मंत्री ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में सीएनजी स्टेशन खुलने जाएंगे। सोलन, सिरमौर, शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में सीएनजी के विस्तार के लिए सीजीडी कंपनियों को अधिकृत किया गया। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संरक्षण क्षमता महोत्सव समक्ष का शुभारंभ किया और यह अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश में चुनिंदा पेट्रोल पंपों में प्रदूषित और निःशुल्क जाँच की जाएगी। मंत्री ने कहा कि संरक्षण क्षमता महोत्सव का एक महादेशव्यापी महोत्सव है। इसके तहत पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण को बल देने के लिए तेल कंपनियां लोगों को जागरूक करेगी। जागरूकता वाहन से पेट्रोल पंपों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। पंचायतों, स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी। विभिन्न औद्योगिक इकाइयां एवं सरकारी उपक्रमों में कार्यक्रम होंगे।
31 विषयों के प्रश्न पत्र नहीं देगा हिमाचल शिक्षा बोर्ड, स्कूलों को खुद तैयार करने होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा में उर्दू, पंजाबी सहित करीब 31 विषयों के प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करवाएगा। इन विषयों के प्रश्न पत्रों को संबंधित विद्यालयों के संचालकों को अपने स्तर पर तैयार करवा कर परीक्षा का संचालन करना होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधित स्कूलों की ओर से NFQF की विषयों को छोड़कर आंतरिक रूप से लिखित परीक्षा से पूर्व संचालित करवानी होगी। राष्ट्र समाचार। व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जाने क्या की गई नई मांग। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर व्हाट्सएप को एक दिशा निर्देश देने की मांग की गई और वह हाल ही में जारी अपनी नई निजता नीति को वापस ले। याचिका के मुताबिक नई नीति कानूनों का उल्लंघन है और देश की सुरक्षा पर असर डालती है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा दायर इस याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह अपने मामले में हस्तक्षेप करे। व्हाट्सएप इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी तकनीक आधारित कंपनियों के नियमन के लिए दिशा निर्देश तय करे। किसान संगठन की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, गठित समिति से बाकी सदस्यों को हटाकर नए लोगों का चयन। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि 3 विवादग्रस्त कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए बनाई गई समिति से बाकी 3 सदस्यों को भी हटा दिया जाए। ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर समाधान का तलाश कर सके। किसान संगठन ने कहा कि 4 सदस्यीय समिति के जिन लोगों को आपने रखा है उन्हें नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। ऐसे में इन लोगों को समिति में बरकरार रखना नरसंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। पीएम मोदी ने 1000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का किया ऐलान, कहा रोजगार सृजन में मिलेगी सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का ऐलान किया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और नए उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप के विकास से रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी, लोगों का जीवन बेहतर होगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरुआत की थी। खेल समाचार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन टेस्ट का तीसरा दिन लाइव। भारत का 5वां विकेट गिरा। लंच के बाद पहले ही ओवर में हैजलवुड ने मयंक को आउट किया और पंत सुंदर क्रीज पर। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 1,05,58,710 है। एक्टिव है 2,05,811 है। रिकवर हो चुके 1,01,96,184 है। डेथ हो चुकी 1,52,331 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।